अब पिछले कुछ चुनावों की अगर बात करें तो उसमें देख रहे हैं हम ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है, परंपरा किस तरह से बदल रही है, एग्जिट पोल्स किस तरह से गलत साबित हो रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जहां पहले बढ़ता था तो ये माना जाता था कि जो मौजूदा पार्टी है, मतलब मौजूदा जिस की सरकार है, उसके लिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन यहां तो इस बार कम ही हुआ था। अब ये उस वक्त नफा नुकसान किसका क्या ये लगाया जा रहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की, मैं यही बात अभी मनोज सर से भी कर रही थी कि वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस सर ये होगी, और यही कारण है कि वो इससे भांप रहे थे। इसीलिए कल जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस वाला वो सामने निकल कर आया। और देखिए बहुत सही बात है, और मैं एक तो तारीफ करूं मनोज जी की, आपको याद होगा जिस दिन चुनाव का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे रात को चुनाव खत्म होने के बाद जी, तो देश में अकेले मनोज जी की जो अपना सर्वे था, पोल परसेंटेज देना बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्ट कि आप पोल परसेंटेज दे दें। पहला मनोज जी का अपना सर्वे था जिसमें कि इन्होंने बताया था कि 7% तक ये जाएगा। इस समय टैली में 7, 8 या 9 हो सकता है। तो उसके बाद जो नंबर्स भी दिया था वो भी लगभग नजदीक थे। तो मैं समझता हूँ न्यूज़ नेशन में जो ये मनोज जी ने अपना सर्वे दिया था वो आइडियल और सबसे सटीक था। अब यहाँ पे ये कि असेसमेंट आपने किया कैसे था, ये बात सही है कि देखिए इस समय जैसे 40-30 आ रहा है। एक बात तो बहुत साफ है कि सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, इसमें अब तो कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि आखिर ये हुआ कैसे इतना बड़ा चेंज। तो जिसे हम कहते हैं कि नॉन कमिटेड वोट, फ्लोटिंग वोट नहीं, ये नॉन कमिटेड वोट होता है, मतलब कि या तो बीजेपी को देता है लोकसभा में या उसके बाद रिवर्स कर जाता है, और उतने ही जो ये वोट्स है परसेंटेज वो चले जाते हैं स्टेट असेंबली में आपके पास। ये वाला जो था इसमें हाफ शिफ्ट किया है और वो बीजेपी की तरफ गया है। अगर हाफ शिफ्ट कर जाएगा तो ये काफी बड़ा चेंज होता है। एक मिनट में माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी, आप यहीं से शुरू कीजिएगा। आप देखिए वो जो बड़े चेहरे हैं, हम यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की या हम यहाँ पर मनीष सिसोदिया की, तो वो जहाँ पीछे चल रहे थे अब आगे चल रहे हैं। लेकिन कालका जी की अगर बात करें तो वहां सीट की तस्वीर बदली नहीं है, जस की तस है, आतिशी पीछे ही चल रही है, जबकि 2300 वोट से आगे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया। उधर कालका जी की अगर सीट की हम बात करें तो आतिशी 1039 वोटों से पीछे चल रही है, और केजरीवाल की अगर बात करें तो 223 वोटों से आगे चल रहे हैं। मार्जिन वैसे तो बहुत कम होता है सर दिल्ली में, लेकिन ये तो खैर बहुत ही कम है जो यहाँ पर। नहीं, उस दिन भी याद कीजिए आपने, आप थी उस समय जब मनोज जी ने कहा था कि अरविंद की सीट डाइसी है। जी जी बिल्कुल कहा था। इन्होंने कहा था कि भाई चीफ मिनिस्टर रहे हैं और मैं कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन अरविंद की सीट पे भी दिक्कत है और ये दिक्कत नजर आ रही है। ठीक है 230-40 ये कोई बहुत बड़ा जीत भी नहीं होगा या ये बदलने में कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की ये स्थिति है तो आप समझ सकती हैं कि ओवरऑल आपको जनता ने खारिज किया है। और अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो कहा भी था कि अगर जनता मुझे करप्ट के आरोप में सांस नहीं ले सकता, इस आरोप के साथ मैं जीना नहीं चाहता, सांस नहीं ले सकता, लिहाजा जनता आपकी चुनाव में अगर हमें जिताती है तो वो करप्शन के खिलाफ मेरे इमेज को जिताती है, वरना और आज